आज अपन इस क्लास पर पढ़ेंगे साथियों 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो साथियों जुड़ जाइए चैनल से और बने रहिए वीडियो के अंत तक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। ओके साथियों, बढ़ते अपनी क्लास की ओर बिना वक्त बर्बाद किए हुए। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है। तो साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज है वो किस अवसर से जुड़ा हुआ है। तो कौन से अवसर से जुड़ा हुआ है? तो जन्म, विवाह, सगाई या फिर तलाक। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो मोरबंदिया रीति रिवाज जुड़ा हुआ है, वह जुड़ा हुआ है विवाह से संबंधित है। किससे? विवाह से। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके बच्चों, याद रहेगा। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है। तो अपना क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट कौन? शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध जो नाहर नृत्य हैं उसका जो आयोजन है उसकी परंपरा कहाँ प्रचलित है। तो कहाँ पर प्रचलित है नाहर नृत्य की? तो चोमू, चाकसू, मांडल या फिर किशनगढ़। तो कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो नाहर नृत्य है उसका प्रचलन है वो है मांडल सेक्टर में। ओके, जो चित्तौड़ का मांडल सेक्टर है वहाँ पर नाहर नृत्य प्रचलन में है। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस पर किसका मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि चामुंडा माता का मंदिर कौन से दुर्ग पर स्थित है। तो कौन से पर हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग पर। परंतु अपना क्वेश्चन है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी। तो देखते हैं राव कल्याणमल, राव जोधा, महाराज अजीत सिंह या फिर दुर्गादास। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राव जोधा की जो चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की गई वो की गई राव जोधा के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का यहाँ पर कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला है उसके प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? तो देखते हैं रामकरण आसोपा, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, मुनि जिनविजय या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं वो हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो डी अपना राइट आंसर इस क्लास का हो जाएगा। साथियों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो साथियों। बेसिक अपना क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर अपना कंप्लीट है तो क्वेश्चंस चाहे कैसे भी घूम जाए अपन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बेसिक पर ध्यान दो और क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखो। साथ ही साथ साथियों वीडियो पर कमेंट्स बॉक्स में आंसर दिया करो। उससे क्या होता है कि आपका फोकस होता है वो डबल बना रहता है, क्योंकि एक तो आपने क्वेश्चंस को पढ़ा फिर उसका आंसर किया तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रहता है। तो कमेंट्स में आंसर किया करो। ओके, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है। तो सहजोबाई का संबंध है वो किस संप्रदाय से है? तो राम स्नेही, लालदासी, अलकदासी या फिर चरणदासी। तो सहजोबाई का संबंध है वो संप्रदाय है चरणदासी। कौन सा? चरणदासी की सहजोबाई का संबंध चरणदासी संप्रदाय से रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ है अपनों को प्राचीन अंचल और एक तरफ है आधुनिक जिले कि कौन सा प्राचीन अंचल कौन से जिले में स्थित है। तो इसमें से अपन को असंगत को देखना है। तो पहला ऑप्शन है अपने अबूर्द देश सिरोही। तो बिल्कुल सही है क्योंकि अबूर्द देश है वो सिरोही में है। तो नेक्स्ट है अपना सीवी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो सीवी जो सीवी कहा जाता था प्राचीन समय में वो चित्तौड़ और उदयपुर वाले क्षेत्र को कहा जाता था। यह अभी बिल्कुल सही लग रहा है। तीसरा है अपाद लक्ष्य अजमेर व नागौर। तो जो अपाद लक्ष्य सेक्टर था वो अजमेर नागौर, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है अपने वागड़ सीकर झुंझुनू। तो साथियों ये असंगत ऑप्शन लग रहा है यहाँ पर। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि असंगत कौन सा है। तो असुमेलित है वो है डी, क्योंकि वागड़ सीकर झुंझुनू में नहीं है। ओके, आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ राज्य में महकमा कास की स्थापना की थी। तो जो मेवाड़ राज्य था उसमें महकमा कास की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो देखते हैं महाराणा शंभू सिंह ने, महाराणा अजीत सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह ने या फिर महाराणा सज्जन सिंह ने। तो महकमा कास की स्थापना की गई वह की गई महाराणा शंभू सिंह के द्वारा। तो ए अपना राइट आंसर यहाँ पर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपनी क्लास का कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। तो शिवरात्रि जो पशु मेले का आयोजन है वो कौन से जिले में होता है, कहाँ पर होता है साथियों? तो बताओ फटाफट से कमेंट्स करो आंसर में, कहाँ पर होता है? तो झालावाड़ में, करौली में, भरतपुर में या फिर अलवर में। तो कहाँ पर होता है? तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है वो होता है करौली में। ओके, याद रहेगा बच्चों आपको, कहाँ होता है? करौली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो असंगत को देखना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो ऊबचट भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया, फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कि जो गुड़ला है वो त्यौहार श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता है। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? क्वेश्चन कह रहा है कि जो महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली उत्सव था उसमें भाग लेने के लिए 1887 में, कब? 1887 में मारवाड़ के कौन से प्रतिनिधि थे जिनको मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया था? तो देखते हैं, विजय सिंह, कल्याण सिंह, जसवंत सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रताप सिंह। जो प्रताप सिंह थे उनको 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया था महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में। ओके, याद रहेगा साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जामिनर, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हुए ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। वह है यहाँ पर अपना कि किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ की स्थानांतरण अजमेर हुआ? अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ था उसका स्थानांतरण कहाँ पर अजमेर में हुआ? तो 1918, 1919, 1920 या फिर 1921। तो कब हुआ स्थानांतरण अजमेर में? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कब हुआ? 1920 में। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 की जो राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण हुआ अजमेर में वो कब हुआ? 1920 में हुआ। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अलवर के किस शासक के समय नेमोचाणा कांड हुआ? तो साथियों, जो नेमोचाणा कांड हुआ था वो अलवर के किस शासक के समय हुआ? तो महाराजा फतेह सिंह, महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा विजय सिंह या फिर महाराजा जय सिंह। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, महाराज जय सिंह। जो महाराज जय सिंह थे अलवर के शासक, उनके समय इस नेमोचाणा कांड हुआ था। याद रखना साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन हुआ था उसका आयोजन हुआ, वो कहाँ पर हुआ? तो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो कहाँ पर हुआ? तो वह हुआ उदयपुर में। तो ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, एग्जाम के लिए जितना भी समय आपको मिला है उस समय को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को प्रगाढ़ कर लो, मजबूत बना लो साथियों। जितना समय तुम पढ़ाई में दे सको उतना दो साथियों, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन को सफल बनाने का आज का समय में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आदमी सफल नहीं है तो जीवन एक संघर्षमय बन जाता है, और अगर आप जीवन में संघर्ष का सामना अभी कर लोगे तो आगे जीवन में आसानी होगी। और अभी अगर आसानी से जीवन जी रहे हो तो साथियों नेक्स्ट लाइफ है वो संघर्षों के साथ गुजरने वाली है। तो आपको डिसाइड करना है कि इस समय को अपन को काबिल बनाने में लगाना है या फिर काबिल होने से बिखरना है। तो साथियों सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छे व्यक्ति की तरह अपने समय को सही वक्त पर सही दिशा में लगाना है और अच्छे से तैयारी में जुट जाना है साथियों, क्योंकि समय है लौट कर वापस नहीं आना है। एक बार निकल गया सो निकल गया। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में लगा दो साथियों। ओके, चलो आते हैं अपन फिर से अपनी क्लास पर। अपनी क्लास का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो शेखावाटी किसान आंदोलन था जिसमें 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था, वो कौन सी महिला के नेतृत्व में लिया था? तो उमा देवी, उत्तम देवी, किशोरी देवी, राम देवी या फिर दुर्गा देवी शर्मा। तो कौन सी थी जिसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो उनका नेतृत्व करने वाली थी वह थी किशोरी देवी। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कितनी हिम्मत वाली और कितनी अच्छी
नेतृत्व करने वाली महिला रही होगी कि 10,000 महिलाओं को नेतृत्व अकेली किशोरी देवी ने किया। तो याद रखने लायक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछ लेता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था। तो जो मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का जो संबंध था वो किससे था। तो देखते हैं साधु सीताराम दास से, विजय सिंह पथिक से, मोतीलाल तेजावत से या फिर माणिक्य लाल वर्मा से। तो जो मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध था वह था साथियों मोतीलाल तेजावत से। किससे था? मोतीलाल तेजावत से। कि मेवाड़ की जो पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध था मोतीलाल तेजावत से था। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया। तो कौन सी रियासत है और कौन से शासक ने जो है जो ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया था। तो जयपुर सवाई प्रताप सिंह, जयपुर सवाई राम सिंह द्वितीय, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह या फिर मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। तो अपना राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर कौन सा होगा बताओ, आंसर करो फटाफट से कॉमेंट्स करो। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो जयपुर रियासत के शासक सवाई मानसिंह राम सिंह द्वितीय थे उन्होंने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया। ओके बच्चों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। तो पृथ्वीराज थे उनकी छतरी बनी हुई है वह कौन से किले पर बनी हुई है और यह छतरी है कितने खंभों की छतरी है साथियों, यह छतरी है 12 खंभों की। साथियों क्वेश्चंस को ऊपर नीचे कैसे भी घुमा के पूछ सकता है तो अच्छे से याद रखना है कि जो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी थी वो कौन से किले पर स्थित है। तो मेहरानगढ़ किला, गोगुंदा किला, चित्तौड़गढ़ किला या फिर कुंभलगढ़ किला। तो कौन से किले पर स्थित है। तो पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की छतरी है वह स्थित है साथियों कुंभलगढ़ के किले पर। कौन से किले पर है? कुंभलगढ़ के किले पर। याद रहेगा साथियों कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है वो है कुंभलगढ़ के किले पर। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कथौड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है। तो कथौड़ी जनजाति है वह मुख्यतः कौन से जिले में पाई जाती है। तो देखते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर कोटा। तो कौन से जिले पर पाई जाती है कथौड़ी जनजाति। तो साथियों कथौड़ी जनजाति पाई जाती है मुख्य रूप से वो पाई जाती है उदयपुर सेक्टर में। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर जिला है उस पर सर्वाधिक कथौड़ी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो क्वेश्चन अपना है यहाँ पर कि राजस्थान मूल के यानी कि राजस्थान के निवासी के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये दोनों ही कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे। तो देखते हैं कमायचा, सितार, सारंगी, तबला। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बच्चों कि जो रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध था वह था सारंगी से। ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो यह बजाते थे सारंगी को। तो सारंगी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। ओके साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों साथ ही साथ आप जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और क्लास का आप सबको फायदा मिल सके। ओके बच्चों, और साथियों आपको 2 क्लास यहाँ पर डेली की मिल रही है और जिन विद्यार्थियों को सब्जेक्ट वाइज क्लास चाहिए वो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जय सिंह द्वितीय के ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई। तो जय सिंह द्वितीय थे उन्होंने कौन सी जगह है जहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो देखते हैं दिल्ली, आगरा, मथुरा, उज्जैन। तो कहाँ पर नहीं करवाया। तो वह है आगरा। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो विजय सिंह द्वितीय थे उन्होंने आगरा में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था साथियों। ओके, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है। कौन सा संस्थान है। रूपायन संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं बोरुंदा, बगरू, बदनौर, बूंदी। तो कहाँ पर स्थित है रूपायन संस्थान। तो यह स्थित है बोरुंदा में। कहाँ पर स्थित है बोरुंदा में। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों यहाँ पर वह होगा देखते हैं ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। बताओ साथियों कि जो ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है वो कहाँ है। तो जालोर, सिरोही, नागौर, जैसलमेर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर है उसकी आधुनिक पहचान कहाँ से है। तो वह जालोर से। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों अपना यहाँ पर वह है कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। साथियों एक तरफ अपन को देखने को मिल रहा है यहाँ पर लोक देवता और एक तरफ मिलेंगे मुख्य तीर्थ स्थल। तो कौन से देवता का तीर्थ स्थल कहाँ पर है। तो वो दिया हुआ है परंतु एक ऐसा है जो असंगत है यानी कि एक ऑप्शन है गलत है। तो अपन को वह देखना है। तो देखते हैं कि तेजाजी पर्वतसर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, बाबूजी कोलू गांव पलोदी,
तल्लीनाथ जी, कतरियासर, बीकानेर। तो कौन सा असंगत है साथियों? यहाँ पर असंगत है डी की तल्लीनाथ जी, कतरियासर, बीकानेर में नहीं है। ओके, याद रहेगा साथियों अच्छे से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो बताओ साथियों कौन सा जिला है जिस पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर, अजमेर। तो कौन सा जिला है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जालोर। ए अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, वो बोली जाती है जालोर जिले के अंदर। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना यहाँ पर कि कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। तो बताओ साथियों जो कलाओं के लिए प्रोत्साहन के लिए यानी कि कला के प्रोत्साहन के लिए कब 1857 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो कौन सी? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई, वो किसके द्वारा की गई? तो देखते हैं साथियों, सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने, सवाई माधो सिंह प्रथम ने, या फिर सवाई प्रताप सिंह ने। तो किसने की गई? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी, वह की थी सवाई राम सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। कब की साथियों? 1857 में। कब की? 1857 में। ओके, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय ने की। याद रहेगा आपको अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन था साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो साथियों ऐसी कौन सी चित्रशैली थी राजस्थान की जिसमें किनको? नारियों को यानी कि जो औरतें हैं उनको शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो किस शैली में दर्शाया गया है? तो बीकानेर चित्रशैली में, जयपुर, कोटा, अलवर। तो कौन सी चित्रशैली थी वह? तो वह थी कोटा। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो कोटा चित्रशैली है उसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि कौन थे जिनको भूदान और कूपदान कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने कब? 1956 में किससे पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो वह कौन थे साथियों? तो देखते हैं, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज, या फिर नारायणी देवी वर्मा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, जानकी देवी बजाज। जो जानकी देवी बजाज थी उनको भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। और कब किया था? 1956 में। ओके, याद रहेगा बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया? तो बूंदी स्थित रंग महल है उस पर जो सुंदर भित्ति चित्र है सुसज्जित हैं वो किसने बनवाया? उसका निर्माण किसने करवाया? तो राव रतन सिंह ने, राव सुरजन सिंह ने, राव छत्रसाल ने, या फिर महाराव बुद्धि सिंह ने। तो किसने करवाया? तो बूंदी स्थित रंग महल का निर्माण करवाया साथियों, वो करवाया राव छत्रसाल ने। किसने करवाया? राव छत्रसाल ने। जो राव छत्रसाल थे उन्होंने निर्माण करवाया था साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में से असंगत छांटिए। साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में से असंगत है वो छांटिए। तो 4 ऑप्शन है अपन में पास, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो असंगत है। तो देखते हैं, राज प्रकाश किशोर दास, तो ये बिल्कुल राइट है साथियों। बाबू प्रकाश मोजड़ी आसिया, यह भी बिल्कुल सही है। अमरसार पंडित विद्या जीवाधर एवं राजवल्लभ महाराणा कुंभा। तो अपनों को असंगत लग रहा है साथियों, वो है राजवल्लभ महाराणा कुंभा। जो साहित्य है वो किसने नहीं लिखा? राजवल्लभ साहित्य महाराणा कुंभा ने नहीं लिखा था साथियों। तो असंगत अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल बांडा का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो साथियों जो जानकी लाल बांडा है उसका संबंध किस लोकनाट्य से है? तो देखते हैं, रम्मत, स्वांग, नौटंकी, या फिर ख्याल। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा स्वांग की। जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त जो जानकी लाल बांडा का संबंध है वो स्थित है स्वांग से। ओके साथियों, क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। जिन विद्यार्थियों को सब्जेक्ट वाइज क्लास देखनी हो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। ओके बच्चों, धन्यवाद।